हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक्स में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम लोग रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, शेयर में देखें अप्रॉक्सीमेटली फ्राइडे के सेशन में 2% के आसपास की गिरावट और स्टॉक अप 20.90 के आसपास की क्लोजिंग आते हुए देखने को मिली। वीडियो में फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। क्या फाइनेंशियल बेसिस पे रिलायंस पावर को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से होल्ड करना चाहिए या फिर शॉर्ट टर्म में अभी की क्या अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है यहाँ से होल्ड करके रखें या फिर सेल करके चलना चाहिए यहाँ से। और सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे एनालिस्ट की क्या राय आ रही है रिलायंस पावर को लेकर। सबसे इंपॉर्टेंट जो Q2 के नंबर्स आए हैं उस बेसिस पे क्या ग्रोथ दिख रही है रिलायंस पावर को, जानेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग मार्केट कैप की बात करें, 7,965 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप वाली कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 20.9 के आसपास। 52 वीक हाई की बात करें 23.8, 52 वीक लो 9 रुपये के आसपास का। बुक वैल्यू फ्रेंड्स 34, ये थोड़ा पॉजिटिव है बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, थोड़ा डाउन साइड ही ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स रिटर्न ऑन इक्विटी हमें नेगेटिव में देखने को मिल रही है 11.8%। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 3.42% के आसपास पॉजिटिव। फेस वैल्यू 10 रुपये के आसपास की देखने को मिल रही है। इसी बीच फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग रिजल्ट्स बेसिस पे शॉर्ट में डिस्कस करते हैं क्या आगे की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें, इस बार सितंबर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2052 करोड़ का सेल नंबर पेश किया, यानी कि रेवेन्यू पेश किया, जो कि एक साल पहले 1864 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 1922 करोड़ था। यानी कि हमें इसमें ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पे अच्छा शानदार जंप देखने को मिला। साथ ही साथ देखिए हम लोग कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट मार्जिन भी 36% रहा, जो कि एक साल पहले 30% एंड एक क्वार्टर पहले 32%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी अच्छा खासा जंप है, जो एक और सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें 238 करोड़ का कंपनी ने लॉस जनरेट किया इस क्वार्टर में, जो कि एक साल पहले 313 करोड़ था और एक क्वार्टर पहले 296 करोड़। यहाँ पे भी फ्रेंड्स श्योरली लॉस है अभी भी, लेकिन जो एक साल पहले 313 करोड़ का लॉस था वहाँ से 238 करोड़ पे लॉस पे आई है कंपनी, लॉस कम हुआ। और एक क्वार्टर पहले 296 करोड़ जो लॉस था वहाँ से 238 करोड़ के लॉस में आई है। यानी कि ईयर ऑन ईयर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर लॉस में कमी आते हुए देखने को मिली। अब हम लोग बैलेंस शीट पर नज़र डालें, अगर कंपनी की रिजर्व्स की बात करें, रिजर्व्स इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें 9,016 करोड़ का रिजर्व कंपनी के पास रहता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले साल 2023 फाइनेंशियल ईयर में 7,780 करोड़ था। उससे पहले 2022 फाइनेंशियल में 8,181 करोड़, उससे पहले 9,441, देन उससे पहले भी 9,000, फिर 14,000। यहाँ से रिजर्व्स में हमें कमी देखने को मिली, लेकिन 2018 के बाद से 19 के बाद से। लेकिन अब दोबारा जो बीच में कमी देखने को मिल रही थी, अब धीरे धीरे रिजर्व्स में बढ़ावा देखने को मिल रही है। इसी बीच सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स कंपनी बोरोइंग्स कितनी है। अभी कंपनी के पास 20,605 करोड़ की बोरोइंग्स देखने को मिल रही है, जो 2023 फाइनेंशियल ईयर में 21,236 करोड़, 2022 फाइनेंशियल ईयर में 23,129 करोड़, 2021 फाइनेंशियल ईयर में 25,000, 2020 में 28,000, 2019 में 30,000, देन उससे पहले और भी बड़े कंपनी पे बोरोइंग्स देखने को मिल रही थी। यानी कि कंपनी धीरे धीरे अपने बोरोइंग्स पे ध्यान दे रही है और बोरोइंग्स हर फाइनेंशियल्स में हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि फ्रेंड्स एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। ये नंबर्स श्योरली धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये बोरोइंग्स रिड्यूस होगा कंपनी के प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिलेगा। रीज़न बोरोइंग्स है तो कंपनी को इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। अगर वो इंटरेस्ट घटेगा, बोरोइंग्स कम होगी तो इंटरेस्ट घटेगा, तो कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। आज पावर में देखिए जब तेजी का दौर था, एनालिस्ट की तरफ से राय जो आते हुए देखने को मिली है, इस लेवल्स पे इन्होंने बुकिंग प्रॉफिट की राय दी थी 20 के आसपास देखने को मिल सकता था। 19, 18, 17 तक स्टॉक आते हुए देखने को मिल सकता है। बुकिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग ऐसी राय आते हुए देखने को मिली। और अगर यहाँ से अपर साइड में निकलता है तो 24 से 28 रुपये के लेवल्स हमें कुछ हफ्तों में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 24 से 28 रुपये के लेवल आएंगे, इसके लिए 18 रुपीज़ का स्टॉप लॉस बताया गया है। कुछ और एनालिस्ट की बात करें, यहाँ से देखिए AR चंद्रन टिप्स टू ट्रेड की तरफ से, इनकी तरफ से आया कि डेली चार्ट पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 24 के आसपास का देखने को मिला है, बिलो साइड में 20 अप्रॉक्सीमेटली जो आता हुआ देखने को मिला है, और लोएस्ट टारगेट हमें 16.5 के आसपास का देखने को मिल सकता है। और बात करें फिर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स की तरफ से, इन्होंने बताया कि अभी 22 के आसपास के शॉर्ट टर्म में टारगेट देखने को मिल सकता है और स्टॉप लॉस 19 का स्ट्रिक्टली होना चाहिए। एक और लास्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, मिलन वासुदेव सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट अरिहंत कैपिटल की तरफ से बताया गया स्टॉप लॉस यहाँ से 17 का एंड 24 to 28 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। बड़ी शानदार राय आ रही है फ्रेंड्स। आर पावर की बात करें,
शॉर्ट टर्म में फ्रेंड्स हमारी इस स्टॉक को लेकर कोई राय नहीं है। एज यूजुअल हमने बताया है, जब तक कंपनी पूरी तरीके से डेट फ्री नहीं हो जाती है, कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ जाती है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे धीरे धीरे करके प्रॉफिटेबल नहीं होता है तो हो जाती है, साथ साथ पीयर कंपैरिजन में जब तक सुधार नहीं देखने को मिलता है, आर पावर को गवर्नमेंट से अगर ऑर्डर्स मिलते हैं तो ये सब चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट रोल होंगी, तब जाके कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हालांकि कुछ बड़े DIIs के भी इन्वेस्टमेंट है, जैसे LIC की बात कर लें, म्यूचुअल फंड्स की भी इन्वेस्टमेंट है। हालांकि FIs DIs की इन्वेस्टमेंट बढ़ते हुए भी देखने को मिली हमें इस क्वार्टर में, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन फिर जिन लोगों को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है, लॉन्ग टर्म में इस रीज़न से प्रॉफिटेबल है क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है कि जो कोल उत्पादन बिजली है उसको पूरी तरीके से ख़त्म करना है, तो धीरे धीरे और जो एनर्जी सेक्टर में कंपनीज हैं उनको ग्रोथ देखने को मिलेगी। आर पावर बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है, डेट क्लियर करे, देन उसके बाद कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आए तो श्योरली एक प्रॉफिटेबल कंपनी बनेगी। आर पावर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जैसे जैसे बिजनेस सुधरता है, नंबर अच्छे आते हैं, कुछ एक क्वांटिटीज़ ऐड करके चल सकते हैं। वीडियो के माध्यम से कोई पर्सनली फ्रेंड्स बाइंग सेलिंग होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं, वीडियो नहीं एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाएंगे फ्रेंड्स। ऑल ऑन फ्रेंड्स आर पावर को लेकर ये थी मेरा आज की वीडियो। होप आपको वीडियो समझ में आएगी फ्रेंड्स। थैंक यू।